मुशलीफ की तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ चुका है और एमपी तक आपको मध्य प्रदेश की हर विधानसभा सीट पर जो उम्मीदवार उतरे हैं उनकी बातचीत दिखा रहा है। किस तरीके से वो लोगों के बीच जाकर के वोट मांग रहे हैं वो तस्वीर आप एमपी तक पे देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर, जहां पर कांग्रेस ने एक बार फिर पीसी शर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बताया है। पीसी शर्मा अभी वोट मांगने के लिए विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, उनसे बात करते हैं। पीसी जी, एक बार फिर से कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया, लेकिन सबसे आखिरी सूची में आपका नाम है। कांग्रेस ने जो 2 सूची जारी रही तो आपके मन में कहीं इस बात को लेकर डर तो नहीं था, संदेह तो नहीं था कि ऐसा तो नहीं कि कहीं टिकट कट जाए? नहीं, कोई शंका नहीं थी। चाहे खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी ने विश्वास किया जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं। वहीं मध्य प्रदेश के लीडर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी ने विश्वास व्यक्त किया। उनका मैं आभार मानता हूं और मैं समझता हूं कि उनने जो विश्वास व्यक्त किया है उसमें हम लोग खरे उतरेंगे। अच्छा, एक कहीं ना कहीं एक आपकी सीट पर लेकर के काफी विवाद था, एक दूसरे लोग भी टिकट के लिए मांग रहे थे, काफी विवाद भी हुआ था और एक तरीके से फंसी हुई सी सीट थी। माना जा रहा था कि पीसी को मिलेगा या किसी और को मिलेगा। तो आपको इस बात का आप डर तो नहीं कि भीतरघात तो नहीं होगा इस सीट पर? आपको ऐसा तो नहीं लगता? कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एक है और ये कमलनाथ जी की जो पर्सनालिटी है, जय कमलनाथ, की पर्सनालिटी के सामने सब गुटबाजी तहस नहस हो जाती है। गुटबाजी तहस नहस हो जाती है। एक मिनट आप एक मिनट रुक जाइए भाई साहब। भैया एक मिनट हमें बात भी कर लेने दीजिए। अभी आज हम आपको बताएं कि जहां पे विधानसभा में आज प्रचार कर रहे हैं पीसी शर्मा जी, आप ठीक पीछे देखिए सतपुड़ा भवन है, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। ये वही सतपुड़ा भवन है जो काफी ज्यादा विवादों में रहा था उस समय जब इसमें आग लगी थी और कई घंटों तक ये आग धधकती रही थी। आप तब भी रात को यहाँ पहुंचे थे। आपने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई, प्रियंका गांधी भी बोल चुकी हैं, आप अभी उसी सतपुड़ा भवन के ठीक सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? निश्चित तौर पर जो आग कैसे लगी इस बात की जांच होगी और जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सतपुड़ा भवन की स्थिति ये हो गई कि वहाँ जो कर्मचारी है बैठने नहीं चाहते, वहाँ उनमें एक डर पैदा हो गया है। सतपुड़ा विंध्याचल में जब जब चुनाव आए तब आग लगी, तो तब ही आग क्यों लगी? और जितनी भी फाइल्स थी, वो चाहे स्वास्थ्य विभाग की हो चाहे महिला बाल विकास की, ये जली नहीं, जला दी गई है। तो ये एक और जो बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती थी इन डिपार्टमेंट में SC ST वगैरह के, वो सब जला दी, उनका भी नुकसान हुआ। कर्मचारियों की फाइल जो प्रमोशन उसकी थी अनुकंपा, वो फैला दी। तो ये भ्रष्टाचार पूरा था, उस भ्रष्टाचार की पूरी जांच होगी। जो हम कांग्रेस पार्टी के लिए 50% भ्रष्टाचार हो रहा है, कर्नाटक में तो 40 था, यहाँ 50% भ्रष्टाचार हो रहा है और इसीलिए ये सब आग लगाई गई और जलाया गया। आपके सामने उम्मीदवार है भाजपा के भगवान दास सबनानी। कितनी बड़ी चुनौती आप उन्हें मानते हैं, क्योंकि संगठन के बड़े प्रिय नेता हैं वो, जिनको आपके सामने मैदान में उतारा गया है? भगवान दास सबनानी जो भी है एक अच्छे आदमी है, लेकिन अगर किसी से पूछोगे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन है, तो मैं समझता हूँ कि अधिकतर लोग बता नहीं पाएंगे। और दूसरा ये कि इस क्षेत्र से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा है दक्षिण पश्चिम में। उनकी जो काम जो उन्होंने किया, जो वर्किंग थी, वो या तो बैरागढ़ में रही है या ईदगाह हिल पे रही है। अब जिन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ रहे हैं, पर एक चीज़ जो कमलनाथ जी कहते हैं वो सही है कि बीजेपी अपने संगठन, अपने प्रशासन और पैसे से चुनाव लड़ती है और हम लोग जो चुनाव लड़ते हैं हमारे ये साथी कार्यकर्ता, जनता का आशीर्वाद और 5 साल जो काम किया उस पर, और कहीं ना कहीं ये जो तीनों चीज़ें जो मैंने बताई ये भारी पड़ेगी। टक्कर दे पाएंगे आपको भगवान दास सबनानी, आपको लगता है? मैंने कहा ना, ये हमारी जो ये आम जनता का आशीर्वाद, हमारे कार्यकर्ताओं की मजबूती और 5 साल किए हुए काम। कोविड कौन से काम, किस आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? कोविड काल, सड़क, पानी, बिजली, संजीवनियाँ, कानून व्यवस्था के लिए कैमरे और जो स्मार्ट सिटी इन्होंने तबाह कर दी। यहाँ हमारे साथ अमित शर्मा जी भी है। ये शिवाजी नगर में आ रही थी, सुबह हमने विरोध किया और विरोध करने के बाद इन लोगों ने उसको वहाँ से विरोध के बाद उसको हटा दिया और नॉर्थ टीटी नगर और साउथ टीटी नगर में ले गए और वहाँ ले जाके इन्होंने दुकानदारों को, मकान मालिकों और कर्मचारियों
इनको तहस नहस कर दिया। उसके आज तक उनको रिहेबिलिट नहीं किया। और कर्मचारियों के मकान जो बने हुए हैं पलास के सामने, वो आज तक दिए नहीं। 3 साल में एक बार भी कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटन हो, इस पे इनकी मीटिंग नहीं हुई। इन्होंने उनकी ओल्ड पेंशन बंद कर दी, उनका नियुक्ति नहीं दी, प्रमोशंस नहीं दिए। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें हैं जिसकी लड़ाई हम। वोटों से आपको लग रहा है कि आप आगे रहेंगे? निश्चित तौर पर ये तो 17 नवंबर के जितने बार का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। 17 नवंबर को जितने लोग वोट डाल देंगे और 3 दिसंबर को सही आंकड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं ये पीसी शर्मा है जो चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट जो है वो एक तरीके से भोपाल के हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में से एक है। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो कर्मचारी वर्ग है वो यहाँ रहता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, तृतीय श्रेणी कर्मचारी हो, और उनके बीच में पीसी शर्मा जो है इस समय चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए हैं और अपनी जीत को लेकर के दावे जो है पीसी शर्मा यहाँ पे कर रहे हैं। जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है भगवान दास सबनानी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उस सीट पर पीसी शर्मा लगातार अब वोट मांग के कांग्रेस के लिए यहाँ पर अपनी जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एमपी तक के लिए भोपाल से कैमरामैन अमरीश के साथ अमीश पाल सिंह।